लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल ते मीडिया वालों आए हुए साडे सारे दोस्तां दा मैं नैना जी आयां नूं आखदी हां, स्वागत करदी हां। ते उस तो पहला इस इवेंट नूं अगे वधाइए। मैं यही उम्मीद करदी हां तुसी सारे सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन कर रहे होने ते अपने फैमिली मेंबर्स दा ध्यान रख रहे होने। यस, नो नो, बट वी शुड। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ते हुण जे गल करिए चंडीगढ़ दी हवावां विच इहो जिहा जादू है, मैनूं लगदा है जिहड़ा सानूं घर दियां वाइब्स दिंदा है, घर वाली वाइब्स दिंदा है। ते चंडीगढ़ दे लोकां दी ते चंडीगढ़ दी खूबसूरती दी जैसी गल करिए ते मैनूं लगदा है जिन्नी तारीफ की जावे उन्नी घट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चंडीगढ़ की इसी शहर की पृष्ठभूमि से कलर्स लेकर आ रहे हैं उनका नया शो स्वरनकर। सो कैन वी जस्ट हैव अ लिटिल राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, कलर्स लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और बदल देगी माता पिता और उनके बच्चों के रिश्तों के बीच की नींव को। जी हाँ, कहते हैं घर एक मंदिर है और माता पिता उस मंदिर के भगवान। और ये एक ऐसी ही कहानी है, उन माता पिता की कहानी है जिन्होंने अपने मंदिर जैसे घर को अपने बच्चों की खुशियों से भरा है, उनकी हर उम्मीदों को पूरा किया है और उन्हें उस लायक बनाया है कि वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बन सके। जी हाँ, ये वो कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। और जब हम माता पिता के प्यार की बात करें, उनके साथ अटैचमेंट की बात करें, आजकल जो है इमोशंस, मुझे लगता है कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं काम में, हम लोग बाहर सेटल हो चुके हैं, सो हम टाइम जो है बहुत कम दे पाते हैं माता पिता को। सो ये जो कहानी है एक ऐसे ही माता पिता की है और वो माता पिता हैं कमलजीत और स्वरण। तो जी हाँ, मैं मंच पर आप लोगों के सामने उन्हें ऐसे ही जो दिलचस्प कलाकार हैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और वो बयां करेंगे आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें। रोनित, संगीता, आपने हम सबको इमोशनल कर दिया। और देखिए, जब बात की जाए माता पिता से अटैचमेंट की, आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी क्विक एक्सपीरियंस। आई मस्ट से आई हैव जस्ट लॉस्ट माय फादर 2 months ago, and yeah, so I don't want to get emotional, but this is actually when I was just talking to the team member yesterday about the brief of this event. So I just quickly got connected that, you know, when we spend time with our parents, my dad used to stay in Jalandhar and I stayed here. तो बहुत कम टाइम मिल पाता था कि उनके पास जा पाए और मिल पाए। So I've just recently bought my new car and मैं चाहती थी कि डैड को ड्राइव पर लेकर जाए या मैं उन्हें शायद यहाँ लेकर आती। आई डोंट वांट टू क्राई राइट नाउ, बट दैट वाज रियली एन इमोशनल थिंग। और ये सीरियल मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट इज अ रियल thing, a real story we will depict through this serial. So this is a really a wonderful thing and ज़्यादा इमोशनल मैं नहीं होती हूँ and the show must go on, ladies and gentlemen, and I must tell you that those were the beautiful words you have said, you have just expressed right now. और रोनित, संगीता, why not moving on, एक ऐसे शख्स को मंच पर आमंत्रित किया जाए जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। हम उन्हें बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, इस शो के को प्रोड्यूसर भी हैं। मैं चाहूंगी आपकी तालियों के साथ स्वागत करें रवि दुबे फ्रॉम ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम रवि। I think it's working now. Hi everybody. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच दादा, संगीता, नैना, यू ऑल लुकिंग लवली एंड आई जस्ट हर्ड बैक स्टेज अबाउट योर लॉस, रियली सॉरी टू हियर दैट। मगर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जब अगर हम ये जो रिश्ते हैं हमारे जीवन में उनका महत्व अभी समझ लें तो बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर हमारे छोटे छोटे ख्वाब, हमारे छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब बांटने की बारी आई तो बांटने के लिए जो है वो इच्छा अधूरी रह जाए। स्वरनकर एक
एक सपना है हमारा, और मैं इसीलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इट्स वेरी बिग डे फॉर जिमियाता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फॉर माई सेल्फ एंड सर्कल. इट्स अ गोल्डन डे एंड हेंस स्वर्ण घर. जो रोल संगीता निभा रही हैं स्वर्ण बेदी का, ये स्वर्ण बेदी जो नाम है ये हमारी नानी माँ का नाम है, सरगुन की नानी माँ का नाम है. तो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमें अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें हमेशा अपनी यादों में रखना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए. तो मेरी सरगुन ने उनको, हमारे इस कैरेक्टर को, इस आइकॉनिक कैरेक्टर को ये नाम स्वर्ण बेदी दे करके नानी माँ को इमोर्टलाइज कर दिया. और शी ट्रूली इंस्पायर्स मी विद द वे शी थिंक्स. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और कोई और चर्चा करूँ शो के बारे में, मैं सबसे पहले शो की क्रिएटर को अपने दिल से, तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. आई एम ट्रूली मिसिंग हर टुडे. इट इज़ सरगुन मेहता, इट इज़ माई वाइफ, द जर्म ऑफ द शो. यू नो, सबसे पहले उसके दिमाग में आया, उसके दिल में आया, और आज हम लोग खड़े हैं, इतनी सारी मीडिया आई है, शो की चर्चा हो रही, तो उसके पीछे जो पहला ख्याल है वो सरगुन का है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर. थैंक यू सो मच. आई माइट बी द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ जिमियाता, बट माई वाइफ इज द हार्ट एंड माइंड एंड ब्रेन ऑफ जिमियाता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड. बात करें आप स्वर्ण घर की, तो एक अल्फाज जो है हमारे सामने बार बार आता है, जनरेशन गैप. जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं, इसके मायने बदलते चले जाते हैं. हम लोगों ने भी कभी कैजुअली यूज किया होगा, और हमारी की हुई गलतियों को, अपने परिवार को नजरअंदाज करने को हमने इस एक अल्फाज के जरिए जस्टिफाई कर दिया होगा. तो क्या होते हैं जनरेशन गैप के मायने? इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ जनरेशन गैप? श्रवण, आई सी यू यूजिंग योर फोन. No, I'm recording it. But what do you think is generation gap? For me, generation gap is something as simple as the ideologies don't really connect. Yeah? Yeah. Anyone else? आपको क्या लगता है? I think generation gap, I agree with him कि एक आइडियोलॉजी होती है कि जो हम सोचते हैं शायद वो ना सोच रहे हो जैसे हम सोचते हैं. So I guess ये आइडियोलॉजीज का बहुत फर्क पड़ता है अगर हम जनरेशन गैप में. Anyone else? तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन, कोई क्लियर मायने नहीं है. क्या है जनरेशन गैप? क्या आगे बढ़ने की होड़ में अपने माता पिता को पीछे छोड़ देना, उनके आदर्शों को पीछे छोड़ देना, उनके संस्कारों को पीछे छोड़ देना, उनके भाव को पीछे छोड़ देना, ये जनरेशन गैप है? अगर ये जनरेशन गैप नहीं है तो जनरेशन गैप है क्या? निस्वार्थ होकर के माता पिता जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, और जब उनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी परछाई तो उनके साथ नहीं. उनका काम, उनका करियर, उनके आगे बढ़ने की चाह, दुनिया में खुद को साबित करने की चाह, वो प्रेसिडेंस ले लेती है, और माता पिता जिनकी वजह से सब कुछ है वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं. तो इसी जद्दोजहद को, इसी जो ये शब्द है जनरेशन गैप, इसके मायने को ढूंढते हुए स्वर्ण घर की रचना हुई. आगे बढ़ने से पहले मैं कलर्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. 1 साल पहले हमारा प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल उड़ानिया रिलीज हुआ है. मनीषा ने, भारती ने, the entire team of Colors has shown immense faith in us. And आप लोगों ने इस शो को जिस तरीके से अपने दिल से, अपने सीने से लगाया, अपने परिवारों का हिस्सा बनाया, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप स्वर्ण घर को भी अपने परिवारों का, अपने दिलों का हिस्सा बनाएं. और बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू समवन वेरी वेरी स्पेशल, मैं चाहूँगा कि रौनक दा, संगीता जी अपना जो इन्वॉल्वमेंट है शो के साथ में उसके बारे में कुछ कहें. रवि, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए रवि, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा निजी एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम जहाँ खड़े होते हैं माता पिता के रूप में, हम वो हर दौर से गुजरे होते हैं जहाँ से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं. कभी हम जब बच्चे थे हमने भी सोचा था कि हमारे माता पिता हमको नहीं समझते. ये आई थिंक दिस कॉइन जनरेशन गैप हैज बीन कॉइन्ड बाय द चिल्ड्रन बिकॉज दे फील दैट देयर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देम, प्राइमरीली बिकॉज वी डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज. मेरे ज़माने में, मेरा एक उस ज़माने में हम बोलते थे हेलो हाउ आर यू. फिर मैं एक्चुअली 2 जनरेशन के बीच में रहता हूँ.
मेरा जो सेकंड जनरेशन है वहाँ से शुरुआत, हाय व्हाट्सअप। आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल विपरीत बोलती है, हे व्हाट्स डाउन, व्हाट्स गोइंग डाउन। तो कोई अप बोलता है, कोई डाउन बोलता है, बट द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज द सेम थिंग, only the language is different. Similarly, जो चीज़ वही है, रियलिटी सत्य वही है, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा अलग है। तो हम सोचते हैं कि वो हमको नहीं समझ रहे, वो सोचते हैं कि हम उनको नहीं समझ। तो आई होप कि इस शो के ज़रिए लोग समझें कि वो गैप क्या है, एंड उसको जितना वो फासला जो है वो जितना कम है। संगीता जी शो के बारे में बताएंगी, अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगी, और मेरे ख्याल से मेरा नाम कंवलजीत बेदी है, और मेरे ख्याल से अगर कोई है जो कंवलजीत बेदी को बहुत करीब से जानता है तो वो स्वरन है। तो स्वरन बताएंगे। I have my mic on. सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वर्ण घर के इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रवि ने कहा अभी कुछ दिन पहले, जिस बात को आगे बढ़ाते हुए रोनित जी ने थोड़ा और स्पष्टीकरण किया उसका, मुझे वहाँ दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने अच्छे, कम और अच्छे शब्दों में सब कुछ बयान कर दिया। मैं स्वर्ण के बारे में बात करूँगी, कंवलजीत बेदी के बारे में बात करूँगी। स्वर्ण और कंवल, जिन्हें मैं बेदी साहब कहती हूँ प्यार से, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन्होंने बहुत प्यार से अपना आशियाना बनाया है जिसका नाम है स्वर्ण घर। जैसा कि बेदी साहब कहते हैं कि मैंने मकान दिया था स्वर्ण को और स्वर्ण ने उसे घर बनाया है। स्वर्ण की ये दुनिया है, बेदी साहब है और उसके 3 बच्चे हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकते, नकुल, विक्रम और योग। इसके इर्द गिर्द ही इसकी दुनिया घूमती है और कहानी भी हुई है कि कैसे एक पड़ाव पर आकर माँ बाप जिन्होंने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, और उन बच्चों ने भी बहुत कुछ दिया उन्हें, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया शुरू में ही, बच्चों ने भी बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन किसी कारणवश जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी शुरू होती है, एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है कि ये नई जिंदगी है, ये एक्साइटिंग है, दोस्त है, कलीग्स है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। उस वक्त कहीं ना कहीं जो लोग साथ चल रहे होते हैं आपके, वो शायद उनका हाथ धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। शायद वो नहीं छोड़ना चाहते, पर हो जाता है। उस पड़ाव पर आकर स्वर्ण और कंवल की अपनी दुनिया है, दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं, रोमांस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो खालीपन वो रह जाता है। क्योंकि बच्चों के साथ आप जो शेयर करते हो वो एक अलग खुशी है, एक अलग कनेक्शन। तो इस पड़ाव पर आके कोई क्या करे? अभी बच्चे कहते कि आप नहीं समझते हो यार, ये तो होता है, ये तो नॉर्मल बात, तो क्या हुआ मैंने फोन नहीं किया तो? अरे तो क्या हुआ, मैं 4 दिन बात कर देता, हाँ मैं ये बात बताने भूल गया था। ठीक है, बहुत कैजुअली बोल जाते हैं, शायद मैंने भी बोला है, हम सबने बोला होगा, लेकिन उस बात का असर माँ बाप पे क्या पड़ता है? क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ वही है, वो दोनों हाथों से पकड़ के रखना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपनी दुनिया को, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। मुझे लगता है माँ बाप क्योंकि अपनी सारी खुशियाँ, अपना सब कुछ उन्हें देना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ के रखना चाहते हैं। और वो जो बच्चे धीरे धीरे करके छूट रहे होते हैं ना, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है कि हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रगल है जो हमेशा से चलती आई है बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में, कि हम क्या करें, इंतज़ार करते रहें आपका, एक बार फ़ोन कर लो, ले दिन में एक बार 5 मिनट के लिए सही, खाना खाया कि नहीं, हम ही आपको पूछेंगे खाना खाया कि नहीं, बेटा तबीयत तो ठीक है ना। ये सब मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी माँ, मैं काम करती हूँ तो मेरी माँ का जब फ़ोन आता है वो ऐसे बात करे, वो ये नहीं पूछते कि, ये नहीं कहती कि अरे बेटा आज घर में ये प्रॉब्लम होगी, बेटा खाना खाया ना, तबीयत ठीक है ना, तेरी आवाज़ क्यों ऐसे लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तो उन्हें इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है सब कुछ। हमारा शो भी ऐसा ही है जहाँ पर
हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और माँ बाप को दोनों जनरेशन्स जैसे हम बात करें एक दूसरे को थोड़ा ज़्यादा जान पाए, समझ पाए। पर ये एक कहानी है, हम कोई सीख नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। एक इमोशन है, फीलिंग है। स्वरण घर इज वेरी हाई ऑन इमोशनल क्वोशंट। बहुत प्यार है इस शो में, बहुत प्यार है। कॉन्सेप्ट स्टेज से लेकर राइटिंग तक, एग्जीक्यूशन तक, द वे वी हैव परफॉर्म, जैसे कि स्वरण और कमल है, इन दोनों में बहुत प्यार है, हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत प्यार है, बच्चों में बहुत प्यार है। लेकिन जिंदगी है ही ऐसी, आप अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हो, फिर वो कैसे मिले और कैसे फिर साथ साथ चले, ये है। वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। जिंदगी में भी ऐसा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनका हीरो उनका पिता होता है, उनकी हीरोइन उनकी मां होती है। अब विलन कहां से आएगा? विलन जो होता है वो परिस्थिति होती है। एक सवाल जो मुझे पिछले दिनों में बहुत बार, एक्चुअली हर इंटरव्यू में पूछा गया है कि हमने एक फिल्म देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, यही कॉन्सेप्ट था, आपका प्रोमो उस फिल्म से बहुत मिलता जुलता है। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहां वो फिल्म खत्म हुई थी वहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। तो विलन की बात की जाए तो जब बच्चा अपना घर छोड़कर अपनी जिंदगी बनाने निकलता है तो माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलता है, अलग शहर में, कभी कभी अलग देश में। पहली तनख्वाह पूरी अपनी माँ को भेजता है, तो धीरे धीरे उसके खर्चों का उसे एहसास होता है, तो अपने खर्चे निकालकर बाकी के पैसे अपने माता पिता को भेजता है। फिर उसके खर्चे बढ़ते हैं, उसका विवाह होता है, घर पे कम पैसे भेजते हैं। फिर उसके बच्चे होते हैं, महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है और भी कम पैसे भेजने लगते हैं। तो ऐसे में क्या है, क्या वो औलाद विलन है, खलनायक है, या उसकी परिस्थिति? यही जो एरिया है समझ इस बात की, इसी को समझने के लिए शायद सरगुदिन ने ये लिखा कि हम डीपली टटोल सकें कि होता क्या है रिश्तों में। और अगर दूरियां पैदा होती है, हमेशा बात पैसों की नहीं होती। कभी कभी जैसे संगीता जी ने कहा, वो एक फोन कॉल, वो एक प्यार भरी बात, वो क्यों नहीं हो पाती? तो जैसा मैंने कहा, जहां वो फिल्म खत्म हुई थी वहां से हमारी कहानी शुरू होती है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश का नाम है स्वर्ण घर। Thank you, sir. Very well said, I must say. And moving on, before I ask Sangeeta to do something, I would like to invite, मैं इस शो से जुड़े हुए एक और मंचे हुए उम्दा कलाकार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। I request Ajay Chaudhary to kindly join us on the stage. Very warm welcome. नमस्कार जी, मेरा नाम है अजय सिंह चौधरी और मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अजीत लांबा, जो स्वरण और कमलजीत बेदी जी के साथ इनका एक बहुत ही अहम रिश्ता है। वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो एक्सप्लोर होगा धीरे धीरे एपिसोड्स में।
मैं इनके जीवन का बहुत अहम हिस्सा हूँ। मेरे बगैर चल नहीं पाएगी कहानी। लेकिन थैंक यू सो मच कमिंग हियर एंड बाकी आगे बढ़ते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सो कमिंग बैक टू संगीता, संगीता व्हाई नॉट, बिकॉज अभी आपने ही बात की कि मम्मी से बात हो पाती है तो कम हो पाती है, तो व्हाई नॉट मेक अ कॉल। नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया हूँ, मतलब जिन लोगों ने कैमरा पकड़ रखा है हाथ में उनकी तो बात समझता हूँ, जिन लोगों ने कुछ नहीं पकड़ा जरा 2 हाथ मिलाइए तो सही। समझ जाता हूँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ इस मामले में, मैं सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट के लिए जीता हूँ। तो हाँ, आप ही आइए, क्या नाम है आपका बताइए, लेके आता हूँ। स्टॉप किया देखा मेरा फोन लेके What's your name? लालिमा शर्मा। लालिमा। वेलकम लालिमा। आप कहाँ की हैं? मैं वैसे बेसिकली जलंधर की हूँ। जलंधर की हैं। लिव इन चंडीगढ़ विद योर फैमिली? वेयर इज योर फैमिली? माता जी कहाँ हैं? जलंधर। कभी लास्ट बात हुई है आपकी? आई गेस संडे को? आज क्या थर्सडे? वेडनेसडे? मंडे, या मैं मंडे घर गई थी तो लास्ट बात में अच्छा, घर गई थी तब बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। तो चलिए एक बार मम्मी जी को फोन लगाइए, स्पीकर फोन पे, उनको बोलिए मम्मी जी आई लव यू, आई मिसिंग यू। ठीक जा रही है? बिल्कुल ठीक जा रही है। मुझे दिख गई। और बताना मत कि आप यहाँ हैं, उसके बाद हम लोग सब मम्मी जी को हेलो बोलेंगे। if she will pick up because she's in office right now. She's a working woman. I can call my dad, I think. माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो पापा, कैसे हो? आई एम फाइन। अच्छा पापा, लिसन। ओके, आई लव यू एंड आई मिस यू। I love you. एंड आई मिस यू। अच्छा Okay, it's surprise. It's surprise. Okay. पापा, आंसर रिप्लाई करो। just wait with that. Just wait. Hello. ओके, सरप्राइज। ओके। 90410. He doesn't care. He's working right now. Yeah. अच्छा चलिए उन्हें हम बता देते हैं। अंकल जी नमस्कार। सत श्री अकाल अंकल जी। पापा, सत श्री अकाल अंकल जी, मैं रौनित रॉय बोल रहा हूँ। और मैं संगीता घोष बोल रही हूँ। हम यहाँ लालिमा के साथ हैं और हमने कहा कि प्लीज बात करें अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन तक बात नहीं हुई, प्लीज बात करें, हम भी सुने उनकी बातें। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर टेकिंग द कॉल। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। रोनित दादा आप भी आई लव यू बोल दीजिए एक बार। बोली दीजिए। आई लव यू अंकल जी। अंकल And जी he has no response to that. Papa, he is Ronit Roy from Adalat. We used to watch Adalat. Don't you remember? हाँ जी। Okay, Papa, I'll talk to you later. वो तो बता देंगे। ये वो मैं बाद में बताती हूँ। लालिमा वापस से संडे कर जा रही है। बाकी बातें तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही लालिमा ने कहा
पापा आई लव यू आई मिस यू, वहां से पहले तो साइलेंस था, उनका रिएक्शन था अच्छा। मतलब वो सोच रहे थे कि क्या लालिमा को क्या चाहिए, गाड़ी वाड़ी चाहिए, इसे क्या चाहिए, या लड़का ढोल दिया है मुझे I love you. Agi, please bus I love you. But that was really cute. Thank you, Lalima. Thank you very much. And now moving on, संगीता का फोन अगर हमें स्टेज पर मिल जाए, can we have her phone? Let's make a call to her mother. Oh, really? Why not? Really? This should be interesting. Uh-oh. Uh-oh. She should not say मिल गया time. ऐसा है? Because हमारे सबके साथ मैं ऐसा अपनी होता है. माता जी को फोन करूंगा, तुरंत पूछेगी क्या हुआ बच्चे तेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म हो गया, She can see anything. क्योंकि दुर्भाग्यवश बहुत वर्षों पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन माताजी को हमेशा पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और बस ये तो नहीं दे रही है ना? Speaker पे। हेलो হাই মা হ্যালো শুনতে পাচ্ছো কি করছো মা আমি তোমাকে মিস করছি আই এম মিসিং ইউ এন্ড আই লাভ ইউ I also miss you. I also love you. मैं आऊंगी जल्दी मिलने माँ, मुझे पता है बहुत महीने हो गए हमने एक दूसरे को देखा नहीं और मिले नहीं है, आऊंगी जल्दी। You also take care. I will take yourself. care. ठीक है माँ, मैं रखूँ, तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। और कैसे चल रहा है तुम्हारा? सब अच्छा चल रहा है माँ, मैं बाद में बात करूँ, ठीक है माँ? हाँ, यहाँ से बहुत लोग तुमको सुन रहे हैं माँ, बहुत लोग तुम्हें सुन रहे हैं यहाँ पर मीडिया से, ऑल इंडिया प्रेस सुन रहा है आंटी जी आपको। और ये रौनक बोल रहे हैं, रौनक thank you. I love you आंटी जी। Thank you very much. Please bless our show। लेट्स করবে মা, ঠিক আছে? Thank you. Okay, okay. Bye माँ। Thank you. All best of luck. All of you need best of luck. थैंक यू माँ। बाय माँ। Bye. That was a lovely conversation. एक मैं सॉरी आई कैन इंटरप्ट यू। Yes. तो प्रश्न तो आप लोग ही करेंगे हमसे, हम उत्तर भी देंगे, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ और आपके जरिए, आपके कैमरास के जरिए पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि प्रतिदिन सिर्फ एक बार इतना सा कॉल हम अपने पेरेंट्स को न कर पाए? क्या इतना व्यस्त है? या हम इस सोच को बदलेंगे, प्रयत्न करेंगे कि जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं घर पे, शायद हमारे साथ, शायद अपने घर पे, वो शायद इसी पल का इंतजार कर रहे होते हैं। बस यही प्रश्न है छोटा सा। अब जी Thank you, sir. Thank you very much. And now moving on, I'll request Vishakha Pandit to kindly join us on the stage. She's from Homemade Telly Chakra. Please do. come here. Oh, you would love to meet her. You have already. You must call her. Call her right now. We talk 3 to 4 times a day. Super. और मैंने birthday wish की क्या go to her. हम तो Visit wish करें। her. Can you please wish her? Of course. First you wish her, then we हाँ, wish पापा का भी सुबह कॉल है wish करो नहीं करना करो। पहले आप wish करो। Oh, you're making a video call? Lovely. Super. Happy birthday मम्मा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
करना है आपको। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, कैसे हो आप? ये मेरा शौक है। आप प्लीज हमें ब्लेस कीजिए। अभी अभी हम आपकी डॉटर से मिले हैं और उन्होंने बताया आपका जन्मदिन है और सवेरे से वो कोशिश कर रही है आपसे बात करने के लिए, पर वो थोड़ी व्यस्त है। तो हमने कहा अभी फोन करो, हम भी बात करेंगे, हम भी विश करेंगे। आपकी उम्र भी लंबी हो और सेहत भी हमेशा अच्छी रहे, आप तंदुरुस्त रहे। आपका प्यार हमेशा विशाखा को और हम सबको आपका प्यार मिले। हमारा नया शो आ रहा है स्वरण घर, प्रमोशन के लिए आए हैं, इसी बहाने आपसे बात भी हो गई। ठीक है मम्मी, मैं घर जाके कॉल करूँगी। थैंक यू एंड आंटी जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई रिक्वेस्ट विशाखा आ जाइए। वो विशाखा नहीं थी, I'm so sorry, you were not विशाखा, you should have corrected me। विशाखा But that was a very really a right occasion, I must say, to wish your mother. You have made it special for her. So Vishakha, why not make a call? Whom are you going to make a call? Father or mother? I just had a word with my mom because they know I आप यहाँ आए हैं, ठीक है। because they know, so obviously they are happy but they're not happy that I'm not home even though I'm so close to home. So she did talk to me abhi, but I thought I need to understand this. You are from Chandigarh. yes, मेरा घर Your चंडीगढ़ parents है। live in Chandigarh, but you live separately. मैं मुंबई। Your parents are in Mumbai. मेरे घर Oh, you are in Mumbai. Yes, मैं But you are from Chandigarh. Yes, तो हाँ, मैं okay. आई हूँ तो मेरी मॉम का फर्स्ट था कि वो एयरपोर्ट पे आना चाहती थी। हमने मॉम मेरा काम है, मैं वो करके फिर घर आऊँगी। So now she's patiently waiting for the 2 days to wrap up so that I can come back home because that's how she's gonna meet me. हम डेली बात करते हैं, like 4 से 5 बार दिन में, video calls, it was everything that happens. Like me and my mom. She has to do everything. My mom. So I think I call my mom only. Hello? माँ, आपको आवाज आ रहा है? मम्मी, वो आज का कोटा रह गया था ना प्यार बरसाने का, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। इवन दो मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं घर नहीं आई हूँ, बट मैं आऊँगी। आज नहीं तो कल मैं आई जाऊँगी वापस, but I thought I'll just tell you that I love you and I miss you. हाँ मम्मा, सामने से बोल रही हूँ। हाँ जी, कौन सी गेम खेल रही हूँ? मम्मा गेम नहीं खेल रही हूँ, बट दिन भर में बताया नहीं था तो बोला अभी बता दिया आपको मैंने। बट हाँ, आई मिस यू एंड आई लव यू। आंटी जी, she has come to cover an event. कलर्स का नया शो आ रहा है स्वरण घर एंड जितने भी कलाकार हैं वो भी मंच पर हैं. She is standing with them on stage, so we just thought to make a call to you today. So this was a surprise for you. But she actually wanted to call you and tell you. It is not because of us. क्योंकि ये वो करना चाह रही थी, इसलिए इन्होंने आपको फोन लगाया है. I know. मैंने कितना तेरी बिना बोली मुझे पता है ये सब. थैंक यू मामा, कर दिया आपको. Thank you, Vishakha. Thank you very much. हाँ जी, हाँ जी. आगे बढ़ने से पहले ना just one more thing. Are you all missing Sargun? Because I am truly missing it. Yes. So ना ड्रीमियादा का परिवार पूरा है, ना मेरा परिवार पूरा है क्योंकि सरगुन इस वक्त मंच पर नहीं है. लेकिन एक बहुत ही खास मैसेज है from my life, my wife, my partner in life, and my partner in Dreamada Entertainment Private Limited. Here it is. The creator of the show, Sargun Mehta. Go. I won't start the video like that. This feels like पहला दिन लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि आप लोग सब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए हुए हैं और मैं वहाँ आपके साथ नहीं हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड, सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. बट हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्वरण घर. दिस फील्स लाइक अ ग्रेट स्टार्ट. आई एम होपिंग हमारे प्रोमोस को बहुत प्यार दिया आपने, एंड
I'm liking the response that we are getting. We are very very excited to share a piece of our heart with you. सच्ची में हमारे दिल का टुकड़ा है. जो सबसे पहली चीज़ हमने कभी लिखी थी वो स्वर्ण घर है, और मेरी नानी का नाम स्वर्ण बेदी है, सो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है. एक माँ बाप की कहानी, बच्चों की कहानी, कुछ सही कुछ गलत, कुछ जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, कुछ जो हम आसपास की ज़िंदगी में, आसपास की फैमिलीज में रोज़ रोज़ देखते आए हैं, सब देखने को मिलेगा आपको स्वर्ण घर में. 28 फरवरी को आ रहा है 8:30 PM कलर्स में, मंडे टू फ्राइडे. कैन नॉट मिस इट. एंड व्हेन यू वॉच इट, जब आप देख लें तो ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा हमें. आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट द रिव्यूज़ आर. सो स्टे ट्यून्ड. सी यू इन कलर्स 28 फरवरी 8:30. Miss you, Sargun. So we miss her too. A lovely message by Sargun. And we all know, we all love her a lot. We have seen a lot of her films, and you know, Punjab में I think बहुत ही कमाल कर रही हैं Sargun. Actually, she's doing really पूरे well. इंडिया, We really love her. पूरे इंडिया में फोड़ रही है. पूरे इंडिया में, yes, absolutely. Because we being Punjabi, you know, we get connected like that. So now moving on, ladies and gentlemen, after this beautiful video, I'll request सभी कुछ बस एक और चीज दिखानी है आपको, फिर उसके बाद वहीं आ रहा हूँ. हमारी आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं. So I thank you all very much. And before we move on forward, I'll request everyone to kindly move forward for the photo opportunity. And I request.